नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। जीवन में एक ऐसा बवंडर आने वाला है जो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा तेज और तेजस्वी होगा। कुछ लोग तो ये सुनकर कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो आने वाला है वो आने वाला है। वीडियो को आखिर तक मत छोड़ना, क्योंकि जो बात मैं आखिर में बताऊंगा वो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पता चलेगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम रोजाना सैकड़ों वीडियो देखते हो, लेकिन ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जब आंधी आती है तो जो तैयार रहता है वही बचता है। तो चलो अब समझते हैं कि ये बवंडर कहां से आ रहा है और क्यों तुम्हारे परिवार के लोग रो सकते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में ग्रहों का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रित प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। सूर्य तुम्हारे जीवन का मुख्य आधार है और इस समय शनि और राहु का गहरा मिश्रित प्रभाव तुम्हारे घर परिवार वाले भावों पर पड़ रहा है। गुरु भी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी कमजोर है। इसका मतलब यह है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता रहेगा, लेकिन अंदर घर में, रिश्तों में और मन में एक तेज हलचल शुरू हो जाएगी। ये समय बाहरी शांति अंदरूनी तूफान वाला है। यही वो बवंडर है जिसकी वजह से परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर की हलचल इतनी तेज होगी कि रिश्ते हिल जाएंगे, भावनाएं उबल उठेंगी और मन में एक ऐसा अशांति का माहौल बनेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो आने वाला है वो आने वाला है। ये बवंडर सिर्फ बाहरी घटनाओं का नहीं, ये अंदर की भावनाओं का भी है। घर के अंदर की शांति अचानक टूट सकती है। कोई छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल सकती है। माता पिता की आंखों में आंसू आ सकते हैं। भाई बहन के बीच दूरी बढ़ सकती है। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि ग्रह तुम्हारे परिवार वाले भावों को हिला रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये रोना अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं कि ये बवंडर इतना शक्तिशाली क्यों बन रहा है और क्यों तुम्हारे परिवार के लोग सच में फूट फूट कर रो सकते हैं। सूर्य जब किसी भाव पर अपनी किरणें फैलाता है तो वह भाव जीवित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब उसी भाव पर शनि अपनी भारी और ठंडी छाया डालता है तो सूर्य की गर्मी और शनि की ठंडक का टकराव शुरू हो जाता है। इस टकराव में राहु भी शामिल हो जाता है। राहु तो पहले से ही भ्रम और उलझन का ग्रह है। जब ये तीनों मिलकर तुम्हारे परिवार से जुड़े भावों पर असर डालते हैं तो घर का माहौल बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही उग्र हो जाता है। तुम सोच रहे होगे कि परिवार में सब सामान्य चल रहा है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही, लेकिन ये सिर्फ सतह है। सतह के नीचे एक अदृश्य हलचल चल रही है जो धीरे धीरे तेज हो रही है। ये हलचल इतनी तेज होगी कि एक दिन अचानक कोई छोटी सी बात किसी बड़े तूफान का रूप ले लेगी। माता पिता कुछ ऐसा बोल देंगे जो दिल को छू जाएगा, या भाई बहन के बीच कोई पुरानी बात फिर से उभर आएगी, या पति पत्नी के बीच कोई छिपी हुई भावना बाहर आ जाएगी। और जब भावनाएं बाहर आती हैं तो आंसू भी आते हैं। ये आंसू सिर्फ कमजोरी के नहीं होंगे, ये उस दबाव के होंगे जो महीनों से अंदर जमा हो रहा था और अब अचानक फूट पड़ा है। दोस्तों, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बवंडर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा तेज और तेजस्वी होने वाला है। तुमने पहले भी परिवार में झगड़े देखे होंगे, बहस सुनी होगी, लेकिन इस बार की तीव्रता अलग होगी। इस बार की तीव्रता इसलिए अलग होगी क्योंकि शनि और राहु का मिश्रण सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं लाता, वह अंदर की गहराई तक उतर जाता है। शनि जब परिवार वाले भाव पर बैठता है तो वह पुरानी कमजोरियों को उजागर करता है, उन बातों को सामने लाता है जिन्हें सालों से छुपाया जा रहा था। राहु उन कमजोरियों को और बड़ा बना देता है, देश की उन्हें भ्रम और संदेह से भर देता है। सूर्य इस पूरे खेल में अपनी रोशनी डालता है ताकि कोई भी बात अंधेरे में न रह जाए। नतीजा ये होता है कि घर के अंदर एक ऐसी अशांति का माहौल बन जाता है जिसमें हर कोई अपने मन की बात कहने लगता है। और जब मन की बात निकलती है तो अक्सर आंसू भी निकलते हैं। माता पिता की आंखों में आंसू इसलिए आ सकते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में डूबे होंगे, या फिर वे खुद अपनी जिंदगी की कोई अधूरी बात याद करके रो सकते हैं। भाई बहन के बीच दूरी इसलिए बढ़ सकती है
क्योंकि दोनों के बीच कोई गलतफहमी इतनी गहरी हो जाएगी कि बातचीत बंद हो जाएगी। पति पत्नी के बीच भी भावनात्मक दूरी आ सकती है, जहां दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग दुनिया में जीने लगेंगे। ये सब इसलिए हो रहा होगा क्योंकि ग्रह तुम्हारे परिवार वाले भावों को हिला रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, परिवार में तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि आंधी आने से पहले हवा बहुत शांत होती है, बाहर से सब सामान्य दिखेगा, काम चलता रहेगा, खाना बनेगा, बातें होंगी, लेकिन अंदर हर किसी के मन में एक अजीब सी बेचैनी होगी। ये बेचैनी ही बवंडर की शुरुआत है। ये बेचैनी धीरे धीरे बढ़ेगी और एक दिन अचानक फूट पड़ेगी। जब फूटेगी तो परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। ये रोना सिर्फ एक भावनात्मक विस्फोट होगा। ये रोना इसलिए होगा क्योंकि अंदर जमा हुए दर्द, अधूरे सपने, अनकही बातें और पुरानी शिकायतें एक साथ बाहर निकलेंगी। और जब ये सब एक साथ निकलेंगे तो कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि ये बवंडर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा तेज और तेजस्वी होगा। तुमने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा तेज। लेकिन दोस्तों, मैं तुम्हें सिर्फ डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। क्योंकि जब आंधी आती है तो जो तैयार रहता है वही बचता है। इस बवंडर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये रोना अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब पुरानी दीवारें हिलती हैं तो नई नींव पड़ने का मौका मिलता है। जब भावनाएं बाहर निकलती हैं तो सच्चाई सामने आती है। और जब सच्चाई सामने आती है तो रिश्ते या तो और मजबूत होते हैं या फिर वे रिश्ते जो सिर्फ दिखावे के थे वे टूट जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता है। गुरु का प्रभाव अभी कमजोर है लेकिन पूरी तरह गायब नहीं है। गुरु जब धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस लाएंगे तो इस बवंडर के बाद एक शांति आएगी, एक समझ आएगी, एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन उसके पहले ये तूफान गुजरना जरूरी है। अब समझो कि ये बवंडर कहां से आ रहा है। ये बवंडर तुम्हारे परिवार वाले भावों से आ रहा है। घर का भाव, रिश्तों का भाव, मन का भाव, ये सब इस समय शनि और राहु की चपेट में है। सूर्य इन भावों को रोशन कर रहा है, इसलिए छिपी हुई बातें अब छिप नहीं सकती। कोई भी बात जो सालों से दबाई जा रही थी वह अब उभर आएगी। कोई भी भावना जो दिल में दबी थी वह अब आंखों में आंसू बनकर बह निकलेगी। कोई भी गलतफहमी जो पहले छोटी लगती थी वह अब इतनी बड़ी हो जाएगी कि परिवार के लोग उसके आगे कमजोर पड़ जाएंगे। यही वजह है कि परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। ये रोना सिर्फ दुख का नहीं होगा, ये उस दबाव का होगा जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। दोस्तों, ये समय बाहरी शांति, अंदरूनी तूफान वाला है। बाहर से तुम मुस्कुराते रहोगे, काम करते रहोगे, लोगों से बात करते रहोगे, लेकिन घर लौटते ही तुम्हें लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। घर का माहौल भारी लगेगा, कोई बात करने को तैयार नहीं होगा। हर कोई अपने कमरे में बंद रहेगा या फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये झगड़े इतने तेज होंगे कि आवाजें ऊंची हो जाएंगी, आंसू बहेंगे और कुछ लोग तो इतना आहत हो जाएंगे कि वे बोल भी नहीं पाएंगे। यही वो बवंडर है जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा होगा क्योंकि ग्रह तुम्हारे परिवार वाले भावों को हिला रहे हैं। ये हिलावट इतनी गहरी है कि सिर्फ सतह को साफ करने से काम नहीं चलेगा, अंदर तक उतरना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो आने वाला है वो आने वाला है। ये बवंडर सिर्फ बाहरी घटनाओं का नहीं, ये अंदर की भावनाओं का भी है। घर के अंदर की शांति अचानक टूट सकती है, कोई छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल सकती है, माता पिता की आंखों में आंसू आ सकते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों की जिंदगी को लेकर चिंतित होंगे, या फिर वे खुद अपनी जिंदगी की कोई अधूरी इच्छा याद करके रो सकते हैं। भाई बहन के बीच दूरी बढ़ सकती है क्योंकि दोनों के बीच कोई पुरानी बात फिर से जिंदा हो जाएगी और वे एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे। पति पत्नी के बीच भी भावनात्मक तूफान आ सकता है जहां दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि शनि और राहु तुम्हारे परिवार वाले भावों को हिला रहे हैं। सूर्य इस हिलावट को और तेज बना रहा है। गुरु की कमजोरी की वजह से राहत भी देर से मिलेगी, लेकिन याद रखना ये रोना अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब परिवार के लोग फूट फूट कर रोते हैं तो वे अपनी सच्चाई सामने लाते हैं। जब सच्चाई सामने आती है
तो झूठे रिश्ते टूटते हैं और सच्चे रिश्ते और मजबूत होते हैं। ये बवंडर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उस जगह ले जाएगा जहां से नई शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले ये तूफान गुजरना जरूरी है। इसलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जब आंधी आती है तो जो तैयार रहता है वही बचता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक मत छोड़ना, क्योंकि जो बात मैं आखिर में बताऊंगा वो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पता चलेगी। वो बात इस पूरे बवंडर का असली मतलब समझाएगी। वो बात बताएगी कि इस तूफान के बाद तुम्हारा जीवन किस दिशा में मुड़ेगा। वो बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं और समझते हैं कि आसरी की जो आखिर तक देखते हैं, क्या हम लोगों को बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, क्या हम लोगों को बात सिर्फ ये बवंडर सिर्फ विनाश नहीं ला रहा, बल्कि एक नई सुबह भी ला रहा है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनो। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं, और उसके बाद जो आने वाला है वो आने वाला है। अब विस्तार से समझते हैं कि ये बवंडर तुम्हारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करने वाला है। करियर और पैसे के मामले में तुम्हें दो तरह के अनुभव होंगे। एक तरफ कोई नया मौका या प्रोजेक्ट अचानक आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ पुराने काम में अचानक रुकावट, देरी या झगड़े भी शुरू हो सकते हैं। ऑफिस में कोई सीनियर या पार्टनर तुम्हारे खिलाफ बोल सकता है। पैसे आएंगे भी, लेकिन खर्च भी अचानक बढ़ जाएंगे, खासकर स्वास्थ्य, घर की मरम्मत या किसी परिवार के सदस्य की वजह से। अगर तुम बिजनेस में हो तो किसी पुराने ग्राहक या पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। एक बात साफ समझ लो, इस समय कोई भी बड़ा लोन या नया निवेश करने से पहले 3 बार सोच लेना, क्योंकि पैसे तो आएंगे लेकिन उनका आना जाना बहुत तेज होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में आया और उसी क्षण किसी जरूरी खर्च में चला गया। इस दौरान अगर कोई नया ऑफर मिले तो उसके हर पहलू को अच्छे से समझो। जल्दबाजी में फैसला मत लो। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए बॉस या सहयोगियों से बातचीत में सावधानी बरतनी होगी। कोई छोटी सी बात भी बड़ी गलतफहमी बन सकती है। जो स्वरोजगार या बिजनेस करते हैं उनके लिए पुराने लेन देन फिर से सामने आ सकते हैं। पैसे का प्रवाह तेज रहेगा लेकिन स्थिरता कम रहेगी। इसलिए इस समय बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि और राहु का मिश्रित प्रभाव तुम्हारे धन और कर्म के भावों पर पड़ रहा है। बाहर से सब ठीक लगेगा, लेकिन अंदर की अशांति पैसे के मामलों को भी हिला देगी। परिवार के लोग जब रोएंगे तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पैसे की कमी या अचानक खर्चों की वजह से घर में तनाव बढ़ जाएगा, लेकिन यह तनाव स्थायी नहीं है। यह बवंडर तुम्हें सिखाएगा कि पैसे का असली मूल्य क्या है और परिवार के साथ मिलकर कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। रिश्तों में यह समय काफी संवेदनशील है। अगर तुम शादीशुदा हो तो पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद हो सकता है। कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है। अगर तुम अविवाहित हो तो किसी के साथ गहरा लगाव हो सकता है, लेकिन उसी रिश्ते में अचानक दूरी या गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। माता पिता या भाई बहन के साथ भी भावनात्मक टकराव संभव है। खास बात यह है कि इस समय दिल बहुत भावुक हो जाएगा। छोटी सी बात पर भी आंसू आ सकते हैं, लेकिन याद रखना ये सब आंसू संभल हो गए माता पिता या भाई बहन में अस्थाई है। जो रिश्ता सच्चा है वो इस तूफान के बाद और मजबूत होकर निकलेगा। कई लोगों को लगेगा कि उनके करीबी लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। कुछ को ऐसा महसूस होगा कि कोई उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहा। शादीशुदा लोगों में छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है। कभी कभी पुरानी घटनाओं को लेकर मन में गुबार भर सकता है। अविवाहितों के लिए नया रिश्ता शुरू तो हो सकता है, लेकिन उसमें जल्दी विश्वास जगाना मुश्किल होगा। परिवार के सदस्यों के साथ भी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। इस समय सबसे जरूरी है कि बातों को दिल पर ज्यादा न लो और शांत रहकर सोच समझकर जवाब दो। यही वो जगह है जहां परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं, क्योंकि भावनाएं इतनी तेज होंगी कि छोटी सी बात भी दिल को छू जाएगी। माता पिता की आंखों में आंसू आ सकते हैं जब वे देखेंगे कि घर का माहौल बदल रहा है। भाई बहन के बीच पुरानी बातें फिर से उठ सकती हैं और वो भी रो सकते हैं, लेकिन ये रोना कमजोरी नहीं है, ये भावनाओं का शुद्धिकरण है। ये बवंडर इसलिए आ रहा है ताकि तुम समझ सको कि रिश्तों की असली कीमत क्या है। जो लोग इस समय धैर्य रखेंगे वे बाद में और करीब आएंगे। जो लोग जल्दबाजी में फैसला लेंगे वे अफसोस करेंगे। इसलिए रिश्तों में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है।
बातों को दिल पर ना लो, गुस्से में जवाब मत दो, समय दो, धैर्य रखो, क्योंकि ये तूफान गुजर जाएगा और उसके बाद रिश्ते और मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इस समय मानसिक तनाव, नींद न आना, सिरदर्द और अचानक गुस्सा आना आम हो सकता है। कुछ लोगों को पेट या ब्लड प्रेशर से जुड़ी शिकायतें हो सकती हैं। अगर पहले से कोई बीमारी है तो वो थोड़ी सक्रिय हो सकती है। मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा ज्यादा सोचना। रात को दिमाग में हजारों बातें घूमेंगी, इसलिए सोने से पहले मोबाइल बंद कर देना और थोड़ा ध्यान या मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को नींद की कमी हो सकती है, कुछ को सुबह उठने पर थकान महसूस होगी, सिरदर्द या आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं, खासकर अगर खान पान में लापरवाही हो। ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नियमित जांच करवानी चाहिए। मानसिक रूप से दिमाग बहुत तेज चलेगा, छोटी छोटी बातों पर भी चिंता बढ़ सकती है, इसीलिए इस समय दिनचर्या नियमित रखना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, हल्की कसरत या सैर करना और रात को जल्दी सोना फायदेमंद रहेगा। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उस बवंडर का हिस्सा है जो परिवार के लोगों को रोने पर मजबूर कर सकती हैं, क्योंकि जब घर का कोई सदस्य बीमार पड़ता है या मानसिक रूप से परेशान रहता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। माता पिता चिंता में रो सकते हैं, भाई बहन भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन याद रखना ये सब अस्थाई है। ये बवंडर तुम्हें सिखाएगा कि स्वास्थ्य की असली कीमत क्या है। अगर तुम इस समय सावधानी बरतोगे तो बाद में और मजबूत निकलोगे, अगर लापरवाही करोगे तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दो, मन को शांत रखो, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ज्यादा सोचना ही इस तूफान को और तेज बनाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। परिवार में इस समय एक ऐसा माहौल बन सकता है जहां लोग एक दूसरे को समझने की बजाय दोष देने लगेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। किसी परिवार के सदस्य की अचानक बीमारी या अस्पताल जाने की स्थिति बन सकती है। भाई बहन या रिश्तेदारों के बीच संपत्ति, पैसे या पुरानी बातों को लेकर विवाद संभव है। सोशल लाइफ में भी तुम थोड़े अलग थलग महसूस कर सकते हो। कुछ दोस्त दूर हो सकते हैं या गलतफहमी पैदा हो सकती है। ये बवंडर सिर्फ बाहर का नहीं, ये अंदर का भी है। परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं, लेकिन ये रोना अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। घर में अचानक तनाव का माहौल बन सकता है, कोई छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर बार बार चिंता हो सकती है। किसी बड़े सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है या अस्पताल जाना पड़ सकता है। भाई बहनों के बीच पुरानी बातें फिर से उठ सकती हैं। संपत्ति या पैसों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। रिश्तेदारों से भी दूरी महसूस हो सकती है। दोस्तों के बीच गलतफहमी बढ़ सकती है। कई लोग अकेलापन महसूस करेंगे, लेकिन याद रखना कि ये सब अस्थाई है। ये तूफान इसलिए आ रहा है ताकि परिवार के रिश्ते और मजबूत हो सके। जो लोग इस समय धैर्य रखेंगे वे बाद में ज्यादा करीब आएंगे। यही वो बात है जिसकी वजह से परिवार के लोग रो सकते हैं, क्योंकि भावनाएं इतनी तेज होंगी कि दिल छू जाएगा। लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, शुद्धिकरण के हैं। ये आंसू तुम्हें याद दिलाएंगे कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है। ये बवंडर तुम्हें तोड़ेगा नहीं, ये तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जो लोग इस समय समझदारी से काम लेंगे वे बाद में और करीब आएंगे। जो लोग गुस्से में फैसला लेंगे वे अफसोस करेंगे। इसलिए परिवार के साथ धैर्य रखो, बातों को दिल पर न लो, समय दो, क्योंकि ये तूफान गुजर जाएगा और उसके बाद घर का माहौल और प्यार भरा होगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाओ, इससे सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा। माता पिता से रोज बात करो, भले ही छोटी सी हो, इससे घर का माहौल सुधरेगा। पैसे का हिसाब रोज लिखो ताकि खर्च नियंत्रण में रहे। रात को 10 बजे के बाद मोबाइल बंद कर दो ताकि नींद अच्छी आए। गुस्से में कोई फैसला मत लो, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। किसी के सामने घर की बातें मत खोलो, क्योंकि इससे गलतफहमी बढ़ सकती है। ज्यादा कर्ज मत लो, क्योंकि लौटाना मुश्किल हो सकता है। किसी से बदला लेने की सोच मत रखो, ये समय बदला लेने का नहीं, बचने का है। धैर्य रखना सबसे बड़ी कुंजी है। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बवंडर तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों को हिला रहा है।
अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तो परिवार के लोगों के आंसू कम होंगे। अगर लापरवाही करोगे तो तूफान और तेज हो जाएगा। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हर फैसला सोच समझ कर लो। हर बातों के दार बचाने के जलाव कर रे धार कार में जलाव में। शांति से सुनो। हर रिश्ते को समय दो, क्योंकि ये बवंडर तुम्हें सिखाएगा कि असली ताकत धैर्य में है। दोस्तों, ये उपाय बहुत सरल है लेकिन असरदार है। रोज सुबह लाल कपड़े में खाली पेट 11 या 21 बार हिरी हनुमते नमः जाप करो। इससे मानसिक शक्ति बढ़ेगी और बाधाएं कम होंगी। शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान किसी गरीब को करो। इससे शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान किसी गरीब को करो का प्रभाव नरम पड़ेगा। घर में तुलसी के पौधे के पास रोज एक दीपक जलाओ। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहेगा। अगर संभव हो तो एक दिन हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करो। इससे सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। सबसे आसान उपाय, रोज रात को सोने से पहले माँ बाप के पैर छूकर आशीर्वाद लो। इससे घर का माहौल खुद सुधरने लगता है। यह उपाय नियमित करोगे तो बवंडर का असर काफी कम हो जाएगा। नियमितता सबसे जरूरी है। आधा अधूरा करने से फायदा नहीं होगा। ये उपाय इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये बवंडर तुम्हारे परिवार को हिला रहा है। अगर तुम इन उपायों को नियमित रूप से करोगे तो परिवार के लोगों के आंसू कम होंगे, घर का माहौल सुधरेगा, रिश्ते मजबूत होंगे और तुम इस तूफान को पार करके और मजबूत निकलोगे। याद रखना, ये उपाय जादू नहीं है, ये तुम्हारी अपनी शक्ति को जगाने के तरीके हैं। अगर तुम विश्वास के साथ करोगे तो असर जरूर दिखेगा। दोस्तों सुनो, हर बवंडर सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं आता। कुछ बवंडर इसलिए आते हैं ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। तुम अंदर से राजा हो। ये समय तुम्हें तोड़ेगा नहीं, ये तुम्हें और मजबूत बनाएगा। परिवार के लोग रोएंगे लेकिन वो मजबूत बनाएगा। आंसू तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे, वो आंसू तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो उनके लिए। इस तूफान के बाद जो तुम निकलोगे वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और संभला हुआ होगा। विश्वास रखो, सूर्य का पुत्र कभी हारता नहीं। तुम में वो शक्ति है जो इस तूफान को पार कर सकती है। बस धैर्य रखो और सही दिशा में प्रयास करते रहो। ये बवंडर इसलिए आ रहा है ताकि तुम समझ सको कि जीवन की असली कीमत क्या है, परिवार की असली कीमत क्या है, रिश्तों की असली कीमत क्या है, पैसे की असली कीमत क्या है, स्वास्थ्य की असली कीमत क्या है। जो लोग इस समय समझदारी से काम लेंगे वे बाद में और ऊंचे उठेंगे। जो लोग जल्दबाजी में फैसला लेंगे वे अफसोस करेंगे। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और सही दिशा में प्रयास करते रहो, क्योंकि ये तूफान गुजर जाएगा और उसके बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो एक बार कमेंट में लिख दो, मैं तैयार हूं, ताकि ब्रह्मांड को भी पता चल जाए कि तुम तैयार हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आने वाली हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अगले वीडियो में मिलते हैं।